फबते दुर्लभ कवन शरीरा, सबसे दुर्लभ शरीर कौन है? तो उत्तर मिला मानव शरीर। क्योंकि मानव शरीर सबसे दुर्लभ है, जिसको सब चाहते कि प्राप्त हो जाए। और मानव शरीर की सार्थकता इसी में है कि हम भगवान का भजन करें। देखो, हम जैसे हैं, हमें जो है उसकी सार्थकता होना चाहिए, उससे हमें कतराना नहीं चाहिए। अगर हम मानव हैं तो मानव बनकर हमें रहना चाहिए, मानवता का निर्वाह हमको करना चाहिए, तब तो हमें मानव है। जब हम मानव होकर मानवता का निर्वाह नहीं करते तो हम ही में से फिर दानव बन जाते। ये दानव कोई अलग वो थोड़ी होते, हम ही में से तो दानव बनते। रावण ब्राह्मण था, कोई जन्मजात दानव था, वो राक्षस थोड़ी था, लेकिन मानवता को भूल गया तो वो दानव हो गया। अगर भगवान ने हमको मनुष्य बनाया है तो हमें मनुष्यता का निर्वाह करना चाहिए कि मनुष्य के क्या कर्तव्य होते, मनुष्यता क्या है, इसका हमें निर्वाह करना चाहिए, तब तो हम मानव है। और मानवता को भूल जाएंगे तो हम ही दानव हो जाएंगे। फिर भले ही शरीर की बड़ी कीमती है, लेकिन फिर तो ये बोले, इसी के लिए जो दुर्लभ शरीर है, इसी के लिए गोस्वामी जी महाराज कहेंगे, कह चुके हैं पीछे कि पंच रचित है अधम शरीरा, ये शरीर 5 तत्वों से बनाया हुआ अधम शरीर है। अरे भाई, जिस शरीर को लिए बड़े भाग कहा गया, सबसे दुर्लभ कहा गया है, वही शरीर अधम क्यों हो गया? क्योंकि इस शरीर ने अपनी मानवता को खो दिया, इसलिए अधम शरीर है। ये शरीर की बड़ी महिमा है, बड़ी विशाल विलक्षण महिमा है, लेकिन जब शरीर ही अपनी मानवता को खो देता है तो वही शरीर बोले अधम शरीर हो जाता है। और जब ये शरीर बोले मानवता को ग्रहण करके अपने कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक निर्वाह करता है तो वही बोले सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीर, वही पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। अगर हम भगवान की भक्ति से जुड़ जाएं फिर तो कौआ का शरीर भी पावन हो जाता है। भले ही मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ सबसे दुर्लभ शरीर माना गया है, लेकिन अगर मनुष्य शरीर से भगवान का भजन और मानवता का धर्म का पालन नहीं हुआ तो वो अधम में उसकी गिनती आती है। लेकिन अगर हम कौवा होकर भी अगर भगवान का भजन करेंगे तो हमारे शास्त्र कौवा की भी वंदना करते हैं। बंदर का शरीर कोई श्रेष्ठ शरीर थोड़ी है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रातः ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहे न मिले आहारा, असमें अदम सखाफुन, ये अदम शरीर है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? बोले बंदों तिनके चरण सुहाए, अदम शरीर राम जिन पाए। बंदरों की शरीर, बंदरों का चरण कोई सुहाने थोड़ी होते, लेकिन हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने इस शरीर से भगवान को प्राप्त किया, इसलिए उनके भी चरण सुहाने हैं।